नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो सीधे सीधे दूध की रखवाली के लिए बिल्ली की तैनाती करने की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना एनआरडीए की तिजोरी में दूसरे विभाग के उस भ्रष्ट अफसर की तैनाती नहीं होती जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू जांच के लिए लगातार संबंधित विभाग को चिट्ठियां लिख रहा है, स्मरण पत्र लिख रहा है। लेकिन एनआरडीए में यह खेल नया नहीं है। लोगों का तो यहां तक दावा है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते खेल खेला था, वही खेल एनआरडीए में इन दिनों चल रहा है। इन दिनों एनआरडीए कई मामलों को लेकर चर्चा में है। नकटी कांड कोई कैसे भूल सकता है, तो 6 गांवों की जमीन को बिल्डरों को देने की योजना को लेकर भी एनआरडीए विवाद में है। तो अब इस नियुक्ति ने एनआरडीए के इस खेल को चर्चा में ला दिया है। आज हम आपके सामने ऐसा पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिस सच को फाइलों में दफन करने की कोशिश की गई। रसूखदार और दागी अफसरों को चुन चुन कर करोड़ों की तिजोरी के सामने बिठाने का यह खेल किसी एक मंत्री या किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं चल रहा है, बल्कि पूरी सरकार इसी खेल में लग गई है, कहा जाए तो भी गलत नहीं है। मंचों से चीख चीख कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सत्ता, उसके मंत्री यदि इस तरह का खेल खेल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में विकास की दिशा क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इस प्रदेश की तिजोरी की चाबी है और इसी खजाने पर डाका डालने वाले यदि तिजोरी के नजदीक पहुंच रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए। आज हम खुलासा करेंगे सचिवालय के बंद कमरों में यह खेल कैसे चलता है। आज जो सरकारी दस्तावेज खुलने जा रहा है, उसे देखने के बाद न केवल सुशासन की कलई खुल जाएगी, बल्कि ओपी चौधरी का एक ऐसा चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। यह पत्र देखिए, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है। यह राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ईओडब्ल्यू का स्मरण पत्र है। यह पत्र क्रमांक 27/19 G 17413/2024, तारीख है 26 दिसंबर 2024। यह पत्र सीधे भेजा गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को, और इस पत्र में जो लिखा है वह किसी भी व्यक्ति के खून खौलने के लिए काफी है। आज हम इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि आखिर खेल कैसे और कहां से खेला गया। चलिए इस पत्र की एक एक लाइनों को डिकोड करते हैं। इस पत्र का विषय है अपराध क्रमांक 27/2019 धारा 13 कोष्टक में 1, 13 कोष्टक में 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 के तहत विवेचना की पूर्ति प्रदाय करने बाबत। अब सरल भाषा में समझिए। साल 2019 में एक मामला दर्ज होता है। हरिओम शर्मा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिक और उसके साथ ही के कटारे
कार्यवाहक अभियंता, इन पर आरोप है कि भ्रष्टाचार किए ये लोग, पद का दुरुपयोग किए, पैसों का दुरुपयोग किए। धारा 17 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब खेल देखिए, ईओडब्ल्यू अक्टूबर 2024 में सरकार को पत्र लिखता है, सरकार फाइल दबा के बैठ जाती है। इसके बाद फिर ये स्मरण पत्र लिखा जाता है दिसंबर 2024 को, तब भी सरकार कोई जवाब नहीं देती, फाइल फिर दबाकर बैठ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं आया है। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इसमें से एक अधिकारी हरिओम शर्मा की नियुक्ति एनआरडीए में कर दी जाती है। एनआरडीए क्या है? नया रायपुर विकास प्राधिकरण। यह वह संस्था है जो नए रायपुर को बसाने अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क, सरकारी इमारतें और बड़े बड़े टेंडर जारी करता है। हाई प्रोफाइल और भारी बजट वाला यह एनआरडीए है जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास। नियम तो कहता है कि एनआरडीए में किसी की नियुक्ति से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, उस पर किसी भी तरह का दाग ना लगा हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत। लेकिन ग्रामीण यांत्रिकी विभाग आरईएस के जिस साहब के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है, उस हरिओम शर्मा की नियुक्ति यहां कर दी जाती। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप है उन्हें एनआरडीए के भारी भरकम तिजोरी के सामने बिठा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़े और तीखा सवाल तो सीधे सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की जानी चाहिए कि आखिर वे ऐसे व्यक्ति को कैसे एनआरडीए में लाने में सफल हो गए या मान गए। दरअसल सवाल सिर्फ वित्त मंत्री ओपी चौधरी के इस खेल का नहीं, बल्कि इस खेल में ग्रामीण यांत्रिकी विकास विभाग के मंत्री और उनके सचिव का भी खेल है कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। क्योंकि ईओडब्ल्यू ने यदि विभाग को फाइल भेजी है, जानकारी दी है, स्मरण पत्र लिखा है, तब क्या इस विभाग के सचिव और मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब इस व्यक्ति की नियुक्ति हो रही थी एनआरडीए में तब आपत्ति करते, फाइलों को खोलते, ईओडब्ल्यू को पत्र का जवाब देते। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि इस नियुक्ति के पीछे क्या कोई बड़ा लेन देन और नेक्सस काम कर रहा है। यह सिर्फ एक अधिकारी की बात नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस तरह की कहानी कई विभाग में चल रहे हैं। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। ऐसे में आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो हम सिस्टम को खोखला करने वाले दीमकों और उन्हें पनाह देने वाले बड़े अधिकारियों और मंत्रियों की कलाई खोलते रहेंगे। धन्यवाद।